नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लासेस हम लोगों ने सीटेट पर एक टॉपिक लेकर के हम लोग आए थे, अधिगम और परिपक्वता को लेकर के, यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग को लेकर के हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए थे। अब हम लोग सीटेट के दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, जिससे पिछले एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, और उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवधारणा। विकास और वृद्धि का अंतर पूछा जाता है। कई बार पूछा गया कि वृद्धि और विकास का अंतर क्या है। तो वृद्धि शब्द जब भी आता है तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ को शो करता है, यानी हमेशा बाहरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब विकास की बात आती है, तो विकास अंदरूनी डेवलपमेंट होता है, और वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। वृद्धि को मेजर किया जा सकता है, लेकिन विकास को मेजर नहीं किया जाता। यानी कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है, और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? तो आज केवल हम लोग चर्चा करेंगे विकास की अवधारणा पर, कि विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर, जिसका नाम है विकास की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो निकल करके आता है, या पहला पॉइंट उसमें जो निकल करके आता है, वो पूछा जाता है विकास की दिशा, यानी विकास का क्या कोई निश्चित डायरेक्शन है? विकास किसी स्पेशल डायरेक्शन में मूव आउट करता है? तो जी हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की और दो स्वरूप बताए कि विकास जो है वो दो तरफ से मूव आउट करेगा। पहला नाम दिया गया मस्तकाधोमुखी विकास, और दूसरा नाम दिया गया केंद्र से बाहर की ओर। यानी कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या विकास की कोई दिशा निश्चित है, तो विकास की दो दिशाओं के ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की। एक नाम दिया मस्तकाधोमुखी विकास, और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करूं तो मस्तकाधोमुखी विकास जो शब्द निकल कर क्या रहा है, उसका मतलब है कि विकास पहले सिर का होता है, और आगे बढ़ते हुए ये कहां तक जाता है? तो पैर तक। मतलब कि किसी भी छोटे बच्चे को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं तो हम लोग नाम लेते हैं चाइल्ड पेडागॉजी, यानी जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे ये बाल्यावस्था के लेना ज्यादा उचित होगा। तो किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप पेट के बल अगर आप लिटाते हो, तो सबसे पहला उसका प्रयास होता है कि वो अपने सिर को ऊपर की ओर उठाता है। सिर को ऊपर को उठाना जब प्रयास में उसके शामिल हो जाता है, तो धीरे धीरे वो अपने धड़ को ऊपर की ओर ले जाना प्रयास करता है, और ये अंतिम रूप माना जाता है कि जब बच्चा जो है वो अपने पैर पर खड़ा होकर के आसानी से चल सके। यानी विकास आप देख रहे हो, सबसे पहला विकास कहाँ हुआ? तो सिर का हुआ, और उसके बाद जब दूसरी बात आई तो कहाँ विकास हुआ? तो वो विकास होते होते पैर तक जाता है। यानी विकास हमेशा मस्तक से नीचे की ओर आता है, यानी कि सिर से नीचे की ओर आता है, पैर की ओर आता है। ये पहला डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा। दूसरी लाइन बोली गई कि विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होगा, यानी विकास पहले पेट का होगा, यानी पाचन तंत्रों का होगा। आप जानते होंगे कि गर्भावस्था के अंदर ही जब शिशु होता है तो उसके पाचन तंत्रों का विकास हो जाता है, पाचन अंगों का विकास हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने हाथ पैर को डुलाना शुरू करता है। और सबसे लास्ट में डेवलप होने वाली चीज जो है वो है उसकी उंगली। यानी आप देख रहे हो कि विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। यानी कभी भी आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एक होगा सिर से पैर की ओर, और एक होगा केंद्र से बाहर की ओर। ये दो तरीका होता है आपका विकास की दिशा की ओर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है विकास की अवधारणा का, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पर चलते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो जब दूसरे पॉइंट पर आओगे तो दूसरा पॉइंट कहता है कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। मतलब समझिएगा कि हर अवस्था में विकास का स्वरूप अलग होता है। जैसे जब आप बाल्यावस्था की बात करते हो कि बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो सामाजिक प्रवृत्ति उसके अंदर ज्यादा होती है, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण उसका बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन वही बालक जब वह संधि से आगे निकल करके किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, तो आप देखते हो कि बालक का विपरीत लिंग की तरफ जो है किशोरावस्था में झुकाव ज्यादा होता है। और दूसरी चीज कि उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, वो रीजनेबल पॉइंट्स खोजने लगता है कि अगर आप उसको कोई भी बात बताओगे तो उसके पीछे वो तर्क सीखता है। तो हर अवस्था का एक विकास डेवलप्ड है, यानी कि जो तर्क बुद्धि थी वो बाल्यावस्था के अंदर नहीं थी,
और जो बाल्यावस्था की जो चीजें थी वो किशोरावस्था के अंदर आकर के या तो खत्म हो गई या बिल्कुल सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यानी आप कह सकते हो कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, हर अवस्था का विकास अलग अलग होता है। ये विकास का दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? तो पहला कॉन्सेप्ट बताया कि विकास की दिशा, दो दिशाएं बताई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया? कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। तीसरे पॉइंट पर आता हूं, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि विकास की गति तीव्र या मंद होती है। मतलब समझिएगा कि विकास की गति तेज भी हो सकती है और विकास की गति मंद भी हो सकती है। यानी विकास रुकेगा नहीं, कभी भी विकास जीरो नहीं होगा। वृद्धि रुक सकती है कि एक शारीरिक विकास आपका अधिकतम हो जाता है तो उसके बाद आपकी वृद्धि रुक सकती है, लेकिन विकास कभी भी रुकेगा नहीं। विकास आपका तेज हो सकता है, धीरे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे कि गर्भावस्था से लेकर के और बालक जब तक किशोरावस्था तक जाता है तब तक उसके अंदर विकास तेजी से दिखाई देता है, लेकिन वही बालक जब युवावस्था से आगे की ओर बढ़ता है, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, तो आप देखते हो कि उसके अंदर विकास होता तो है लेकिन वो विकास की गति जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती। यानी ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि विकास की गति तेज भी हो सकती है और विकास की गति धीरे भी हो सकती है। अगला नाम देता है कि विकास के विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं। कहने का मतलब कि जिस बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा उस बालक की सामाजिकता भी अच्छी होगी, उस बालक का संज्ञानात्मक विकास भी तेजी से होगा, उस बालक का ज्ञानात्मक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा। यानी अगर एक विकास उसका अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा या बुरा असर दूसरे विकास की ओर भी पड़ता है। किसी स्वास्थ्य कारण से अगर बालक का शारीरिक विकास अगर रुक जा रहा है तो आप देखोगे कि उस बालक का सामाजिक विकास भी कम होगा, उस बालक का नैतिक विकास भी कम होगा। यही चीज कहना चाह रहा है कि विकास के जो विभिन्न स्वरूप हैं, यानी जो अलग अलग स्वरूप हैं, विभिन्न स्वरूप का मतलब संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब अलग अलग रूप हैं विकास के। ये सारे आपस में संबंधित होते हैं। यानी कि एक की कंडीशन अगर अच्छी होगी तो दूसरे की कंडीशन भी ऑटोमेटिक अच्छी होगी, ये कंडीशन बनेगी। अगली कंडीशन यानी अगला कॉन्सेप्ट विकास का क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद होते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद होते हैं, यानी किन्हीं भी दो व्यक्तियों का विकास एकदम समानांतर नहीं चलेगा। आप कह सकते हो कि एक जैसे लग सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, लेकिन एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कहा गया कि विकास के ऊपर आनुवांशिक कारण भी प्रभाव डालते हैं, विकास के ऊपर इन्वायरमेंट यानी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, विकास के ऊपर शिक्षा का भी असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का शिक्षा, हर व्यक्ति का वंशानुगत समस्याएं, हर व्यक्ति का वातावरण कुछ ना कुछ अलग होगा और यही कारण है कि हर व्यक्ति का विकास एक जैसा कभी भी नहीं होगा। उसके विकास में हमेशा व्यक्तिगत विभेद होंगे। पॉइंट्स याद रखते जाइएगा। पहली लाइन हमने बोली कि विकास की दिशा के बारे में, दूसरी लाइन हमने बोली कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, तीसरी लाइन हमने बोली कि विकास की गति तेज भी हो सकती है और धीरे भी हो सकती है, चौथी लाइन बोला गया कि विकास के विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं, पांचवा कहा गया कि विकास में व्यक्तिगत विभेद होते हैं। आगे चल रहा हूं कि अगला पॉइंट कह रहा है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आप किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो तो पहले उसके नॉर्मल कॉन्सेप्ट को सीखते हो। स्पेशलाइजेशन कब होगा? तो पहले आप जब जनरलाइजेशन कर लोगे, चीजों को सामान्य तरीके से सीख जाओगे, उसके बाद ही उसके अंदर विशेषता हासिल कर पाओगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप एकाएक उसके अंदर स्पेशलिस्ट बन जाओगे। पहले जरूरी है कि आपको उसकी सामान्य चीजों के बारे में जानना होगा और सामान्य चीजों को जानने के बाद यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करने के बाद, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करने के बाद ही आप स्पेशल डेवलपमेंट कर सकते हो।
यानी विकास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विशेष से सामान्य की ओर होगा, विकास कभी भी होगा तो हमेशा जनरल से स्पेशल की ओर होगा, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो ये 6 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने आपके सामने डिस्कशन किए हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलता हूं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें आसानी से कि क्या क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि सीटेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका चाइल्ड पेडागॉजी। रीजन मैं बता रहा हूं कि चाइल्ड पेडागॉजी क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप देखोगे तो चाइल्ड पेडागॉजी का खुद का अपना सेक्शन 30 नंबर का, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, सब में 15-15 नंबर के पेडागॉजी होती है। यानी आप कह सकते हो कि लगभग 150 नंबर में से 90 नंबर अकेले उठा करके ला रहा है कौन, तो वो लेकर के आ रहा है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। और ये दिमाग में रखिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड जब तक नहीं होगी तब तक आपको उसके आंसर करने नहीं आएंगे। क्योंकि आपके हिसाब से जो आंसर साइकोलॉजिकल फॉर्मेट में सही है, हो सकता है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन गलत हो। तो इसलिए यहां पर आपको कॉन्सेप्ट या रटना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड आपके दिमाग में डेवलप होना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा सीडीपी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन चीजों पर, और मैं डेली एक एक वीडियो आपके बीच में लेकर के आने वाला हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि विभिन्न अंगों में विकास की गति अलग होती है। कहने का मतलब क्या है कि हर अंग यानी मानव शरीर का या बालक के शरीर का हर अंग जो है वो समान रूप से डेवलप नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जैसे आप गर्भावस्था में किसी भ्रूण की अवस्था को आपने देखा होगा तो सबसे पहले उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, और सबसे लास्ट में यानी कि जब वो गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है, यानी कि 8वें और 9वें महीने के अंदर जब बालक होता है, तब उसके अंदर उंगलियां डेवलप होती हैं, उंगलियों के पोर आना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे अंग हैं जो पहले डेवलप्ड होते हैं या तेजी से डेवलप्ड होते हैं, और कुछ ऐसे अंग हैं जो देर से डेवलप्ड होते हैं। यानी कि विकास समान रूप से सारे अंगों में समान रूप से नहीं फैलता, कुछ अंगों का विकास तेजी से होता है और कुछ अंगों का विकास धीरे होता है। इसीलिए कहा गया कि विभिन्न अंगों में विकास की गति भिन्न होती है। अगला नाम आता है, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास शिक्षण एवं वातावरण का परिणाम है। एक मनोवैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे 4 वर्ष का बच्चा दो, मैं उसको जो कहोगे वो बना दूंगा। ये कैसे संभव है? क्योंकि उन्होंने इसी थ्योरी पर काम किया कि किसी का भी डेवलपमेंट किस फील्ड में कराना है, उसको उस तरीके का अगर आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो और उस तरीके की टीचिंग अगर आप प्रोवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं वो उसी फील्ड के डेवलपमेंट की ओर मूव करेगा। कारण क्या है? तो कहा गया कि विकास शिक्षण एवं वातावरण का परिणाम है, कि टीचिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है, और दूसरी चीज अगल बगल का एनवायरनमेंट, कि बच्चा क्या बनना चाहता है। एक स्टेटमेंट फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि एक स्टेटमेंट निकल करके आया कि बच्चा क्या बनना चाहता है, ये जीवन के शुरुआती वर्षों में ही क्लियर हो जाता है कि बच्चा आगे चल करके क्या कहेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पांव जो है वो पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चा शुरू से ही उस तरीके के चीजों को दिखाने लगता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाने लगता है, जिससे लोगों को अंदाजा लग जाता है या भविष्यवाणी की जा सकती है उस कंडीशन में कि वो आगे जाकर के क्या कर सकता है। रीजन तो उसके पीछे 2 कारण हैं। पहली चीज है उसको दी जाने वाली शिक्षा, कि उसको एजुकेशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरी चीज है कि उसके अगल बगल आप किस टाइप का एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हो। तो विकास जो है वो शिक्षण और वातावरण का परिणाम है। इसको ही प्रयोगों द्वारा हमारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और एक कॉन्सेप्ट विकास के बारे में निकाल करके ले आए कि विकास शिक्षण और वातावरण का परिणाम है। आगे चलें तो अगला कंडीशन कहा गया विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ
विशेषता होती है। इसके बारे में हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं कि विकास हर जगह पर अलग अलग रंग दिखाएगा, कि बाल्यावस्था का विकास अलग होगा और किशोरावस्था का विकास अलग होगा। तो कहा गया कि विकास की हर जो अवस्था होती है उस हर अवस्था में विकास एक अलग विशेषता लेकर के आता है, इसी को नाम दिया गया। अगला पॉइंट निकल करके आता है जो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता था या स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, या इसको हम एक स्टेटमेंट दें कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी वृद्धि, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वृद्धि एक नियत समय के पश्चात जाने पर रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसी कंडीशन है कि जब बालक गर्भ में पड़ता है उसी दिन से शुरुआत हो जाती है, और ये तब तक जाती है जब तक कि उसके व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। यानी कि विकास कहीं ना कहीं गति तेज या धीरे हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे डेवलप में बात किया कि गति जो है वो तेज भी हो सकती है, गति जो है वो धीरे भी हो सकती है, कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक गति तेज होगी और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक गति थोड़ी कम हो जाती है, सीखने की क्षमता कम हो जाती है, विकास धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट जीरो हो सकता है। डेवलपमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया किसके बारे में, तो विकास की सारी अवधारणाओं के बारे में डिस्कशन किया कि विकास के 10 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जहां से श्योर सर्टेन क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स आपके लिए सीटेट के एग्जामिनेशंस जब भी आपके सामने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके बीच में हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के आऊंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।